महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है 3 सिर वाला ड्रैगन। किसी राज्य में अवंतिका नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी इतनी दयालु और मिलनसार थी कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ राज्य से कुछ दूर एक पहाड़ पर घूमने जाती है। वाह, कितना सुंदर पहाड़ है! हम आज से पहले इस पहाड़ पर कभी क्यों नहीं आए? क्योंकि यह हमारे राज्य की सीमा से दूर है। आज भी आपकी जिद पर हम सब यहाँ आए हैं। पिताजी, ये जगह भले ही हमारे राज्य की सीमा से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन हमें बहुत पसंद आ गई है। इसके बाद वे सब खुशी खुशी सुहाने मौसम का मजा लेने लगते हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और शाम को जैसे ही वे सब महल वापस आने की तैयारी करने लगते हैं, तभी बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आता और सब इधर उधर हो जाते हैं। अरे, सब कहाँ गए? क्या वह सब सुरक्षित हैं? राजा के पूछने पर एक एक करके सभी के जवाब आ जाते हैं, लेकिन राजकुमारी अवंतिका का कोई जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से राजा बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम जाता है, तो राजा और उनके सैनिक राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं, परंतु राजकुमारी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अवंतिका, आप कहाँ हैं? क्या आप हमें सुन सकती हैं? राजा सभी सैनिकों को पहाड़ के हर कोने में तलाश करने के लिए भेज देता है, लेकिन उन्हें कहीं भी राजकुमारी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। माफ कीजिए महाराज, हमने पहाड़ का कोना कोना देख लिया, लेकिन राजकुमारी हमें कहीं नहीं मिली। सैनिक की बात सुनकर राजा बहुत उदास हो जाता है और उम्मीद हारकर वापस महल आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा हर रोज राजकुमारी की खोज में सैनिकों को पहाड़ पर भेजता, लेकिन वे हमेशा हताश होकर वापस आ जाते। जाने हमारी पुत्री कहाँ गई? हे भगवान, हमारी पुत्री को हमारे पास वापस भेज दो। राजा ये सब बोल ही रहा होता है, तभी महल के बाहर बहुत ज्यादा शोर मचने लगता है। शोर सुनकर राजा महल से बाहर निकल कर आता है। अपने सामने एक 3 सिर वाले विशाल ड्रैगन को देखकर वह एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी ड्रैगन के ऊपर से उतरकर राजकुमारी अवंतिका अपने पिताजी के सामने आती है। अवंतिका, आप कहाँ चली गई थी? हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। और आप इस डरावने ड्रैगन के साथ क्या कर रही हैं? पिताजी, हम आपको सब कुछ बता देंगे, पर उससे पहले क्या हम महल के अंदर चल सकते हैं? सभी महल के अंदर वापस आते हैं, जिसके बाद राजकुमारी अपने पिताजी को सारी बात बताना शुरू करती है। जब तूफान आया तो हम तेज हवा के कारण पहाड़ के पीछे की तरफ गिर गए और बेहोश हो गए। तब इस ड्रैगन ने हमारी जान बचाई और हमें अपनी गुफा में ले गया। यह खतरनाक ड्रैगन वहाँ रहता है। यह तो हम सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरे 3 सिर होने की वजह से सभी जानवर व पक्षी मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं सबसे दूर अकेले उस गुफा में रहता हूँ। मैं कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, तो फिर मैं खतरनाक कैसे हुआ? ड्रैगन को बोलते देख सभी बहुत डर जाते हैं। पहले तो हम भी बहुत डर गए थे, लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक होने तक हम इस ड्रैगन के साथ रहे, तो हमें पता चला कि ये बहुत अच्छा ड्रैगन है और अगर ये हमारी सेना में शामिल हो जाए तो कोई भी राज्य हमारे खिलाफ खड़ा होने की बात से भी डरेगा। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वह ड्रैगन की निष्ठा जांचने के लिए उसकी परीक्षा लेने के बारे में सोचता है। ठीक है, अगर हमारी पुत्री बोल रही है तो फिर इस ड्रैगन में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, लेकिन हम इसे अपनी सेना में शामिल करने से पहले इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसी परीक्षा? मैं मुंह से आग निकालकर आपके आधे दुश्मनों को एक बार में ही ढेर कर सकता हूँ। ठीक है, बाहर खड़े कुछ सैनिकों के बीच एक दुश्मन सैनिक भी है। जाओ और जाकर उसे जान से मार दो।
ड्रैगन महल से बाहर निकलता है और सभी सैनिकों को घूर घूर कर देखने लगता है। कुछ देर तक सभी सैनिकों को ध्यान से देखने के बाद ड्रैगन दोबारा महल के अंदर आता है। महाराज, बाहर सभी आपके दुश्मन हैं। आप कहे तो सभी को मार दूं? ड्रैगन की बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बाहर सभी मेरे खास सैनिक खड़े हैं, उन्हें मेरा दुश्मन बताने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही कहा था कि दुश्मन को मार दूं। वहाँ तो सब आपके राजकोष और प्राणों को खत्म करने की तैयारी में हैं। भरोसा नहीं होता तो आज रात आप वेश बदलकर उनके बीच जाकर देख लीजिए। ड्रैगन के कहे अनुसार राजा उसी रात एक मुसाफिर के वेश में सभी सैनिकों के बीच पहुंच जाता है। अरे, राजकुमारी जाने कहां से इतनी जल्दी वापस आ गई। उन्हें ढूंढने के बहाने कम से कम हमें कुछ धन तो मिल रहा था। मैं तो उस दिन पहाड़ पर ही महाराज को जान से मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस आंधी तूफान की वजह से मौका हाथ से निकल गया। सैनिकों की बातें सुनकर राजा गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत ड्रैगन को वहां बुलाकर उन सभी को मृत्यु दंड दे देता है और ड्रैगन को अपनी सेना के मुख्य पद पर नियुक्त कर लेता है, जिसके बाद वे ड्रैगन और राज परिवार खुशी की जिंदगी बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।